अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कालादम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में क्या गलती है। ताहम एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस अदालती सवालों के जवाब न दे सके। जस्टिस एजाजुल हसन ने केस की तैयारी न करके आने पर पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम की सरजनिश करते हुए कहा कि आप लोगों को ये इल्म ही नहीं कि केस है क्या। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि जिस केस में फैसला दिया गया पंजाब हुकूमत उसमें फरीक नहीं थी। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि मजमूई तौर पर 18 दरखास्तें थीं, एक में फरीक न होने से फर्क नहीं पड़ता। पंजाब हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ हाई कोर्ट में पेश किया था। तकनीकी नुकात में न जाएं, ठोस बात करें। रिकॉर्ड के मुताबिक मंसूबे के लिए जमीनों का हुसूल भी चैलेंज किया गया था। सूबाई हुकूमत के वकला अदालत में गलत बयानी न करें। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के वकील का मौक़िफ़ था कि हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार हाउसिंग सोसाइटीज थी, जिस पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटीज का तो मफादात का टकराव वाज़े है। बादअज़ा फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन मंसूबे पर काम करने की जुज़वी इजाजत दे दी और साथ ही हुकूमती अपीलों पर फरीक़ैन को नोटिस भी जारी कर दिए। अदालत के मुताबिक जिन जमीनों के मालकान को अदायगी हो चुकी है उन पर काम जारी रखा जा सकता है। जिन जमीनों के मालकान को अदायगी नहीं हुई वहाँ काम नहीं हो सकता। अदालत का कहना था कि इस सवाल का भी जायजा लिया जाएगा कि लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील क्यों दायर नहीं की गई। जायजा लेंगे कि फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील का जवाब बनता है या नहीं।